12 फरवरी 24। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। जिस्मानी ज्ञान होता है जिस्म के प्रति, यह है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। क्यों? मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। रूह है ज्ञान का सागर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? हैं जी? जन्म मरने आते और किसमें रहते हैं मनुष्य? देहभान में। मनुष्य है भक्ति के सागर। हैं तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। मास्टर अर्थात प्रैक्टिकल, माना स्वरूप में लाते हैं। सागर को स्वरूप में कैसे ले आते हैं? सागर को कैसे प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आते हैं? क्या महिमा है उसकी? शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। तो ये स्वरूप बन जाते हैं बच्चे। इनको कहा है मास्टर। फिर देवताओं में ना भक्ति होती है ना ज्ञान होता है। क्या? ना उनमें भक्ति है ना ज्ञान है। क्या है उनमें फिर? ना भक्ति है ना ज्ञान है। क्या है उनमें? कुछ भी नहीं है। फोटो ही फोटो है। देवताओं में ना भक्ति है ना ज्ञान है, तो क्या है उनमें? है? देवता हैं ज्ञान के सागर। सार। हाँ, यहाँ के संस्कार जो है, संगम युग पे जो हमने संस्कार धारण करे हैं, ये उनमें संस्कार हैं। देवता यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। कहाँ आत्मा की कोई वैल्यू नहीं और कहाँ बाप समान बनना। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सदगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। खाल से अर्थात खालस अर्थात पवित्र। कौन से धर्म में है खाल से? सिख धर्म में। देवता धर्म की आत्माएं जन्म लेते लेते आखिर कौन से धर्म में आ जाती हैं? सिख धर्म में। तो वो हैं खालस अर्थात पवित्र। कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। उन्होंने खास क्यों कहा? और दूसरे धर्म वालों ने क्यों नहीं कहा? क्या कहा उन्होंने? सतगुरु अकाल मूर्त। सतगुरु का विशेष गायन है किस धर्म में? सिख धर्म में है। तो यादगार कहाँ की है? वो भी संगम युग की। उसका भी अर्थ नहीं समझते। किसका? सतगुरु अकाल मूर्त। इसका अर्थ नहीं समझे। क्या क्या अर्थ है इसका? है जी? हाँ, ऐसा गुरु जिसको काल नहीं खा सकता। और हम भी कैसे बनते हैं? हम भी अकाल मूर्त बनते हैं। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा भी क्या है? अकाल मूर्त। कब?
जैसे परमात्मा अकाल मूर्त, तो आत्मा भी क्या है? अकाल मूर्त। तो कब? बाप समान बनते हैं, तो माना ये मूर्ति कैसी हो जाती है? कोई काल इस मूर्ति को खा नहीं सकता। जो आत्माएं जीते जी स्वर्ग में जाती हैं उनको ये टाइटल मिलता है अकाल, माना काल नहीं खा सकता। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है सतगुरु और गुरु में? गुरु कहाँ होते हैं? हैं? भक्ति मार्ग में। शिव बाबा। सतगुरु कहाँ बनता है? केवल संगम युग पे। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। दिन कब होता है? सतयुग और त्रेता। रात द्वापर कलयुग। तो क्या कहेंगे? पुनर्जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा का यहाँ क्या होता है? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। अभी क्या होने जा रहा है? अभी ब्रह्मा का दिन, तो ब्राह्मणों का भी क्या होगा? नंबरवार दिन की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है। इनका शिव बाबा का जन्म कैसा है? हीरे जैसा। तुम्हारा जन्म कैसा होगा? सतयुग में। सतयुग में हीरे जैसा, सोने जैसा। तो जन्म तुम्हारा भी हीरे जैसा कहाँ होता है? संगम युग पे, जब तुम बाप समान बनते हो तब। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। किसने गारंटी की? स्वयं भगवान ने गारंटी की संगम युग पे कि तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं मेरी याद से भस्म हो जाएंगे। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए? जैसे पुराना सोना आग में डालते हैं तो उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यहाँ भी क्या करते हैं? किस में डालते हैं? भट्टी में। वो भी भट्टी में डालते हैं। सोने को प्योर करने के लिए तपाते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने नाम क्या दिया है? योग भट्टी। तो सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत में भी सन्यासी लोग बहुतों को ले जाते हैं। किस लिए? राजयोग सिखाने के लिए। लेकिन कहाँ भगवान का सिखाया हुआ राजयोग क्या होता है? क्या बनाते हैं भगवान? धर्म के साथ साथ क्या राजाई? ऐसा कहीं नहीं होता। ये गुरु लोग कहाँ सिखाते हैं? हमारा राजयोग क्यों है? अध्यात्म भी है हमारे जीवन में, साथ साथ वहाँ नई दुनिया होगी, वहाँ क्या होगा? राज भी होगा, लेकिन साथ साथ आत्मिक स्मृति अर्थात अध्यात्म भी होगा। तो विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले जाते हैं। वह समझते हैं इन्हों का सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो। तुमने भी क्या किया है? बल्कि तुम तो बेहद के सन्यासी हो। वो तो हद के सन्यासी है। तुम्हारा सबसे बड़ा सन्यास कौन सा? तुम्हारा सन्यास बहुत बड़ा कौन सा? मन बुद्धि का सन्यास सबसे बड़ा सन्यास। परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी नहीं जानते जो भगवान ने आगे सिखाया है। कौन सा सन्यास? बेहद विकारों का सन्यास, मन बुद्धि का त्याग। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली।
इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। जितनी भी पुरानी रुचियां थी, जिस जिस रूप में थी, रुचियां जैसे जैसे खत्म होती जाती है वैसे वैसे आत्मा पावरफुल होती जाती है। रुचि, कहते हैं चाय 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 में क्या है? रुचि है। कॉफी में क्या है? रुचि है। तम्बाकू, बीड़ी, ये क्या है? रुचि है। जैसे जैसे हमारी रुचियां इच्छाओं से दूर होती जाते हैं वैसे वैसे क्या बन रहे हैं? आत्मा। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहनी चाहिए। इस दुनिया की कोई भी चीज। तो किस में रुचि रहनी चाहिए? मैं आत्मा, मेरा बाप, ये है सबसे बड़ी। सब रुचियों को खत्म करने वाली एक ही रुचि, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए। हम फिर रोएं क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। हथेली पे है या काल्पनिक है? हथेली पे माना इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से उसको अनुभव करना, उसको जीना। ऐसे बच्चे पक्के पार्ट बजाने के लिए, ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंकीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंकीधर जाकर बनेंगे। कौन? क्या कहा? हम यह क्या बनेंगे? कलंकीधर जाकर बनेंगे। वो फिर क्या बन जाते हैं वहां जाके? जितना बड़ा कलंकीधर उतना ही बड़ा क्या बनता है? फुल बैगर टू सबके बस का नहीं है कलंकों को धारण करना। सेक लगता है, इतना मान शान आता है तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सेवा ही नहीं करते, ये हालत है। गाली जो खानी पड़ेगी, उंगली जो उठेगी। तो बाप समान जो बच्चे हैं वही कलंकों को धारण करते हैं, वही कलंकी है, सबके बस का नहीं है। तो फकीर से अमीर बनेंगे, कलंकीधर बनेंगे तो क्यों इनके प्राण छूटते हैं? क्यों दिक्कत होती है? क्यों? उंगली उठेगी, क्या बन जाएंगे? बैगर, भिखारी। कोई वैल्यू होती है? अभी तो इनका वो मान मर्तबा है, वो मान मर्तबा इनका गायब हो जाएगा बेचारों का। तो हम फिर क्या बनते हैं? फकीर से अमीर बन जाते हो, बैगर से क्या बन जाते हो? प्रिंस बन जाते हो। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। किसका? मस्त कलंदर। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। ये डरते हैं रुद्रमाला से। क्या कह रहे हैं? भगवान के महावाक्य हैं, और जब तक रुद्रमाला में नहीं पिरोए गए तब तक विजयमाला में नंबर आ ही नहीं सकता। कितनी बड़ी महारानी का टाइटल मिल जाए, क्या बनना पड़े? रुद्रमाला का मन का बनना पड़े। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर। कब? कब? क्या बने पहले घर जाने से पहले? है ऊपर क्या लाइन बोली? हाँ, रुद्रमाला का बनना, मन का बने बिना ये बुद्धि आ ही नहीं सकती कि निराकारी निसंकल्प स्टेज क्या होती है घर जाने के लिए। संपूर्ण प्योरिटी क्या होती है ये काल्पनिक भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है! श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। रियल कहाँ है? कहाँ होता है? संगम युग पे होता है रियल। भक्ति मार्ग में क्या है? जड़ चित्र। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आंखों से तो देख ना सके। हाँ, किससे देखते हो? इन स्थूल आंखों से तो देख ना सके, दिव्य दृष्टि से
आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। कितनी कमाल है दिव्य दृष्टि की भी। उस समय अपने को महारानी, उनको बच्चा समझेंगे। कब? हाँ, जब उनको दिव्य दृष्टि मिलती थी उस वक्त वो भूल जाते थे, देह को ही भूल जाते थे। जो साक्षात्कार हो रहा है उसी का आनंद लेते थे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। आदि सुअंत होगा नहीं होगा? जैसे आदि में हुआ वैसे उससे बहुत बड़ा रूप, बड़ी भयंकर लीला। कौन सी? हाँ, साक्षात्कारों में वहाँ इसके पास जाओ, वहाँ ये ज्ञान उठाओ तो तुम क्या बनोगे? प्रिंस बनोगे। यह जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। अगर शिव बाबा की पहचान है तो तुमको क्या बनाते हैं? हीरे जैसा। मनुष्य ना समझने के कारण जादू जादू कह देते। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर माना गला नहीं करने वाले। ऐसे बहुत निकलते हैं। पहले बच्चे बनते हैं फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। माने ट्रेटर बनना भी ड्रामा में नून है। जिनका बहुत ऊंच पद नहीं है तो वो ट्रेटर बनते हैं। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पावे। यहाँ तो सत्य बाप बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं वह युगे युगे आता है। कितने युग होते हैं? युगे युगे आता है। कितने युग होते हैं? 4। तो क्या युगे युगे आता है? शूटिंग कैसे होती है? कौन से युग में कौन से अवतार ले आए? नीचे से ऊपर चले या ऊपर से नीचे? सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में और द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में कलंकीधर। तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? जरूर 4 युगों की जब शूटिंग होती है तो वो शूटिंग यहाँ, इसलिए वो कह देते हैं युगे युगे। अच्छा, 4 युग हैं फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? 4 युग हैं तो 4 अवतार हुए, फिर 24 अवतार क्यों कहते हो? ये कहाँ की यादगार? संगम युग की ये हैं 12 सूर्यवंशी। जब 108 की माला बनती है तो 12-12 के कितने ग्रुप होते हैं? 9 ग्रुप। तो जो पहले दो ग्रुप हैं देवता धर्म के, सूर्यवंश चंद्रवंश, ये हैं 24 अवतार। फिर कहते ठिक्कर भीतर कन कन में परमात्मा है तो सब परमात्मा हो गए। जो दृष्टि दे, ये क्या है? ठिक्कर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, इनमें भी क्या हो गया? जैसे भगवान समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरे बनाने वाला, मुझे फिर भीतर ठिक्कर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं? बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। कौन सी? उन्होंने की महिमा, सर्वव्यापी हो गया अपकार। क्यों? क्योंकि एक व्यापी का ज्ञान उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठा। तो उनको पहचान कहाँ से मिलेगी कि एक व्यापी कैसे है? जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। कब? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी कब? हैं जी? संगम पे। कैसे? अभी कैसे हो रही है? फिर माना 5000 वर्ष के बाद। हाँ, अभी सतो प्रधान शूटिंग काल आएगा, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ये 4 अवस्थाओं से अभी ब्राह्मण गुजरेंगे तो ये कहेंगे ब्रॉड ड्रामा की अपनी अपनी अभी शूटिंग करने जा रहे हैं। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होगा। कहाँ? सतयुग में सिर्फ भारत ही होगा, बाकी धर्म खंड कहाँ चले जाएंगे?
विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए? कितनों से शुरुआत होती है? 9 लाख से। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी हैं भक्त, माना जिनकी बुद्धि में एक्यूरेट ज्ञान नहीं है, तो वो उनको क्या कहेंगे इनके मुकाबले में? भक्त। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते हैं कि यह चैतन्य में थे। फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बन सतो प्रधान बनना है। कितना अजीब लगता है उनको। जब ये बोलते हैं कि वो भी अभी क्या बन गए? तमो प्रधान। वो पढ़ाई पढ़ के योग बल से क्या बन रहे हैं? सतो प्रधान। कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है क्या? ये देवताएं इतने तमो प्रधान बुद्धि बने, फिर अब क्या कौन बना रहे हैं? बाप। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है ऊंचते ऊंच एक भगवान की ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही वर्थ नॉट ए पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूजा देवी देवताओं ही पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। यह किसको पता नहीं है कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा? नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगे। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बैगर भारत को सिरताज कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं? हिसाब बताओ। बता ना सके। वह है भक्ति के सागर, वह नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। क्या चुंबक बन के क्या करोगे? किनको? ये लोहे समान जो आत्माएं हैं, इनको अपनी तरफ खींचोगे तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग्य यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, माना उतना क्या हो रहा है? तुम क्या बन रहे हो? चुंबक बनते जाते हो। ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं क्या? अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो यहाँ रह ना सके, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। लो कितने काम का पॉइंट है उनको। अगर सदैव तुम याद में रहो तो फिर शरीर तुम्हारा क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। ओम शांति। हाँ जी। फिर तो यह शरीर भी ना रहे। हाँ क्या माना? फिर तो ये शरीर, हाँ ये सड़ा हुआ शरीर, गंदगी से भरा हुआ शरीर, बदबूदार शरीर, जिसके लिए बाप है मेरे को आना पड़ता है। हाँ तो ये कैसा बन जाए? कंचन। ये सड़ा हुआ शरीर बदल जाए, ये शरीर रह नहीं सकता। कैसी बन जाएगी तुम्हारी काया? कंचन। फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाता।
क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, और तो कुछ नहीं किया। किसने? क्राइस्ट आए, क्या किया? क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। देखो कितना वंडरफुल ड्रामा है। अकेला आया क्या? हाँ, कितने हजारों एक साथ उतरते हैं, वही उसके फॉलोवर बनते हैं। ना, इसका मतलब जो ऊपर से चली हुई देवता देव आत्माएं हैं, केवल क्राइस्ट की बात नहीं, वैसे हजारों ऊपर से आत्माएं उतरती हैं, तो उस कैटेगरी के आत्माओं में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ फॉलोवर्स भी होते हैं और क्राइस्ट भी होता है। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार हो, क्या क्या बनेंगे, क्या क्या, अरे देवता बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, क्या क्या में क्या कुछ होता है, राजा महाराजा और है जी, राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस और है क्या बोला ये? असुर वहां कहाँ से आए? किसने बोला ये? असुर वहां होते हैं? क्या क्या बनेंगे? राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस और हाँ, प्रजा भी 4 क्वालिटी की हो, ये है क्या क्या, वहां की बात की ना। यह हमने विकर्म किया। हाँ, हम क्या क्या बनेंगे, यह, हाँ ये बात तो सही निकली। क्या क्या बनेंगे, तो ये भी साक्षात्कार होना जरूरी है ना। हमने यह विकर्म किया, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। क्या वंडरफुल थे ये भी। मुक्ति पाने के लिए क्या करते थे, एकदम ज्ञान में, हाँ पुरुषार्थ में खड़े हो जाते थे। और जब तक पुरुषार्थ में खड़ा ही नहीं हो, इसमें ताकत ही नहीं आती, इस कुएं में कूदे, तो वहां तो खंडा इतना खतरनाक है कि बस इससे तो डर ही लगता है? गर्दन कटेगी कि नहीं कटेगी नहीं मालूम, लेकिन ये खंडा इतना खतरनाक है, इतना तेज धार वाला है, अच्छे अच्छे घबराते हैं। ज्वाइन क्या कर ले एनएस, समझो आफत ही है इनके विचारों की। कितने खुशी खुशी से आते हैं, है ना, एनएस एनएस एनएस। जब खंडे की धार पे सर पे पड़ती है, तो फिर बेचारे भग भी नहीं पाते। सोचो इनकी ये गति हो जाती है। ना भाग पाते ना चल पाते। तो सोचो माना कैसे चाहिए, एकदम खड़े हो जाएं पाँव पे। अरे फिर परवाह नहीं भैया, फिर तो मान शान मिले ना मिले, फिर तो जो होगा भगवान जाने। मौसल में क्या, ओखली में सर दिए तो मुसल से क्या डरना है, फिर तो कूदे ही कूदे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते हैं। कहाँ है ये कुआं? काशी में है। इसका यादगार स्थूल रूप में है तो जरूर कैसा होगा, मीठा कुआं है या खारा है? अरे इतनी उमंग उत्साह से कूदते हैं, पूरे पिछले हिसाब किताब खल्लास। और फिर बाबा एक लाइन क्या मानो इसमें बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ज्यादातर तो बोलते ही हैं, फिर जन्म लेके और जास्ती पाप करते हैं। हाँ, सोचो इनकी क्या गति होने वाली है। अगर इन्होंने पुरानी दुनिया में फिर वापस गए तो और जास्ती पाप करने लग पड़ेंगे। नहीं तो वहां की काशी की रूपरेखा में अगर जीना, कितने बजे से उठना, कम से कम 3 बजे से उठे, चार्ट बनाया, धारणाएं की, तो सीधा नई दुनिया में जाते हैं, या फिर और ही जास्ती पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। इसलिए मुरली में भी बोला है, तो कूद पड़ते हैं उनके विकर्म खल्लास। लेकिन फिर दूसरा जन्म लेके अगर तुमने पुरानी दुनिया फिर जन्म लिया, तो समझो अब तो आफत है। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया, क्यों, क्या तकलीफ है गवर्नमेंट को? क्या करा दिया गवर्नमेंट ने? बंद करवा दिया, बहुत हिंसा है। हैं? अरे ऐसा बनता तो कोई भी नहीं है बेचारा, कितनी मुश्किल है। अमृत वेला उठो फिर चार्ट बनाओ, तो चलने दो, जैसी हैं 60,000 भस्म हो रहे हैं तो होने दो। तो गवर्नमेंट ने क्या कराया, हाँ ऐसे जैसे कि बोर्ड से ही लगा दिया है, नो एंट्री। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे, वह समझते हैं, झूठ समझते हैं सच समझते हैं? यादगार कहाँ का है ये? संगम युग का है। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा ना सके। अच्छा, क्या कहते हैं बाप? मुक्ति को तो कोई पा ना सके, क्या मतलब? फिर यादगार क्यों बना इतना लंबा चौड़ा, कौन सा? जो काशी कलवट का यादगार है, जो मुक्ति में चले जाते हैं, वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। तो जरूर ये भी यादगार कहाँ का है, संगम युग का। ये तो ठीक है, हम भी जानते हैं। ड्रामा में किसी का भी जो भी आए हैं धर्म स्थापक आए, चाहे शंकराचार्य आया,
तो आए एक बार नीचे, उसके बाद जन्म मरण, और फिर लास्ट में ऊपर जाना है, फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मुक्ति का यादगार कहाँ का है, ज्योति ज्योत समाने का यादगार कहाँ का है, जो इतना वैल्यूबल है तपस्वियों के लिए खास। भक्ति मार्ग में कितनी वैल्यू है। ये उन्हीं आत्माओं का यादगार है जो जीते जी कहाँ जाते हैं, परम धाम में जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता, वो भक्ति मार्ग में जो मुक्ति के लिए करते हैं तो उनको मुक्ति तो नहीं मिलती, थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है। इतना बड़ा त्याग भी तो किया, तो जो भी पिछले जन्मों का था पाप कर्म सब खल्लास, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत। फिर नए सिरे से, माना संस्कार नहीं गए तो नए सिरे से फिर तुमने क्या शुरू कर दिया, और ये भी बोला मुझे, और ही जास्ती पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। तो कितनी खतरनाक शूटिंग है। एनएस में आके उसके बाद पुरानी दुनिया में चले जाना, तो समझो। हाँ, पुरानी दुनिया में नहीं जाते हैं तो आज नहीं तो कल तुम कैसे बन जाओगे। जैसा बाप तुमको बनाने आए हैं वैसा बाप बना ही लेगा। भाई नए नए सिरे से हिसाब किताब शुरू होता है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। कहाँ जाकर रहेंगे, वो कहते हैं वापस चले गए, मुक्ति को पा लिया, तो बाबा पूछ रहे कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, जहाँ जाके तुमको चिपकना है, जहाँ तुम्हारी सीट है वो तो फिक्स है नहीं फिक्स। एक बार आ गया, अब 5000 वर्ष के बाद ही जाओगे, पूरा सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे, इसकी शूटिंग कहाँ होती है। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने अपने सेक्शन में। नंबरवार कहाँ आएंगे, सतयुग में। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे, कहाँ आएंगे नंबरवार, हाँ जी, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बहुत बड़ा प्रश्न होगा इनके लिए, कहाँ आएंगे नंबरवार, सतयुग में आएंगे फिर जाएंगे ऊपर, इनसे मिलो। सतयुग में आएंगे फिर ऊपर कूद जाएंगे। अरे नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे संगम युग पे ना, हाँ कहाँ संगम युग पे भी है। हाँ, एनएस में नई दुनिया का संगठन जहां बनता है वहां नंबरवार आएंगे, फिर बीज रूप अवस्था में उनको जाना है परम धाम। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो कोई की होती ही नहीं, 100 है ही एक बाप की। कौन सा बाप, जो बाप समान बनता है, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसको कहेंगे 100% मार्क्स। वह तो कोई बन ना सके। जितने भी 33 करोड़ देवता हैं उनको क्या नहीं दिखाते, तीसरा नेत्र कोई को नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसे भी बन ना सके, कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतने ही फिर होंगी, तब तो वहां घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई फिर वही देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकंड भी कम जास्ती हो नहीं सकता। ड्रामा है ना, जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्यों को ज्ञान दे ना सके, भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। नदियां कहाँ से निकलती हैं, उस ज्ञान सागर से। वह तो है पानी की नदियां,
पानी तो सदैव है ही है, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। संगम पर ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर फिर ये पानी की नदियां क्या करती हैं? क्या करती हैं? ये ज्ञान नदियां, पानी की नदियां, ज्ञान नदियां क्या करती हैं? वो स्थूल नदियों में क्या डुबकी लगाते हैं, ये ज्ञान स्नान करके वो क्या बनते हैं? पावन। पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं। बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। जो भी प्रोसेस है नदियों का, पहाड़ों को भी एक क्या बताया, सब अविनाशी हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी सब है भक्ति। हीरे जैसा एक शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? जब ये आए थे, जब इनका जन्म हुआ, जयंती मनाते हो तो आके क्या किया पूछना चाहिए। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारे अंदर अगर अज्ञानता का विनाश नहीं हुआ है तो जरूर पहचान में कहीं त्रुटि है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अभी कहाँ जा रहे हो? दिन में, रात में? दिन में। और जो रात में चौथी अवस्था में जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? दिन में है या रात में? और रात में। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। पावन बनने के लिए मुख्य कौन सी सब्जेक्ट है? याद। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ही नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। क्या चिंता की बात ही नहीं। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं भी करना आता तो भी बच्चे बने हैं, कहाँ आएंगे? स्वर्ग में जरूर आएंगे। लेकिन राजयोग खास आत्मा समझ, पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के बाप को याद करना, राजयोगी कितनी है? 16,000 आत्माएं। बाकी 9 लाख ऐसे नहीं, उनके योग सिद्ध हो जाते हैं लेकिन स्वर्ग में तो आते हैं। फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को।